तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक प्लेलिस्ट जिसके अंदर हम लीड कोड के सारे इजी क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। हम वन बाय वन वो सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे और उनकी सारी अप्रोचेस को समझेंगे कि हम उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हम स्टार्ट करेंगे ब्रूट फोर्स अप्रोच, जो हमारी सबसे बेसिक अप्रोच होती है उस पर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एंड उसको हम देखेंगे कि हम किस तरह से उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड विद रिस्पेक्ट टू द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। चलो शुरू करते हैं। प्रॉब्लम सेक्शन है, यू कैन क्लिक ओवर देयर एंड आफ्टर दिस यू कैन सी देयर इज अ टू सम प्रॉब्लम हियर। ओके, तो हम देखेंगे यहाँ पे देयर इज अ प्रॉब्लम नेम्ड एज अ टू सम। काफी फेमस प्रॉब्लम है, मोस्टली इंटरव्यूज क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि टू सम प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करके दिखाना है। पढ़े, गिवन एन एरे ऑफ द इंटीजर नम। तो नम्स नाम का एक हमें एरे दिया होगा एंड देयर इज अ इंटीजर गिवन नेम विद द टारगेट वेरिएबल, और हमें रिटर्न करना है इंडेक्सेस ऑफ टू नंबर सच दैट दे एड अप टू द टारगेट। यानी कि हमें वो दो नंबर्स का इंडेक्स रिटर्न करना है उस पर्टिकुलर एरे में से, नम्स में से, जिसको हमें ऐड करने पर टारगेट के वो इक्वल आती है वैल्यू। के अंदर लिखा है, आगे हम पढ़ते हैं कि यू में एज्यूम दैट ईच इनपुट वुड हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। हर इनपुट का एग्जैक्टली एक ही सॉल्यूशन होने वाला है। तो यू में नॉट यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस। तो हमने यहाँ हम एक ही एलिमेंट को दो बार यूज नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इन एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो पहला एग्जाम्पल हमारे पास आता है इनपुट्स नम्स। इनपुट दिए जाएंगे, एक पहला है नम जो कि एक एरे होगा पूरा एंड देयर इज अ टारगेट। तो सम करने पे हमें टारगेट की इक्वल वैल्यू लानी है। यहाँ पे 2 का इंडेक्स 0 है, 7 का इंडेक्स 1 है। इन दोनों को सम करने पे टारगेट 9 हिट होता है। तो वी हैव टू रिटर्न 0 एंड 1 हियर। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको हम सबसे जो हमारे जो माइंड में सबसे पहली जो कंडीशन क्लिक करते हैं, इट्स एन ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या कहती है, हम पहले सबसे पहले उसकी तरह से देख सकते सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एंड देन उसके बाद हम जाएंगे हम इसका ऑप्टिमाइज वे, यानी कि जब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम चेक करेंगे and उस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो वन बाय वन चलते हैं। तो हम सीधे यहाँ पर आ जाते हैं। मैं एक फाइल बना लेता हूँ, लेकिन आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करने के लिए जावास्क्रिप्ट यूज रेफर करूंगा। तो हम नाम लिख देते हैं टू सम डॉट जेएस। तो पहला हम लिखेंगे यहाँ पे ब्रूट फोर्स अप्रोच के थ्रू। ब्रूट फोर्स अप्रोच, तो हम देख सकते हैं कि हम एक यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन टू सम, यहाँ पे हम नम्स पास करेंगे एंड देन यहाँ पे टारगेट पास करेंगे। नम्स इज दैट पार्ट ऑफ दैट एरे एंड यहाँ पे हम टारगेट। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे ये ऑलरेडी हमें सजेशन दे रहा है, बट वे मैंने एक यहाँ पे एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखा है, तो उस वजह से वो मेरे को सजेशन दे रहा है कि आगे मेरे को क्या लिखना चाहिए, बट वी हैव टू डू इट ऑन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करें तो हमारे माइंड में सबसे पहली अप्रोच हमारे पास यही आएगी कि यू कैन सी हियर देयर इज अ टू। यानी कि हम यहाँ पे पहला हम सिंगल एलिमेंट को पकड़े, यानी कि पहले हम टू को पकड़ेंगे, टू को फिर 7 के साथ प्लस करेंगे। अगर हम चेक करेंगे कि 9 के साथ इक्वल आता है नहीं आता, अगर नहीं आता तो फिर हम 2 के साथ फिर अनदर 11 को चेक करेंगे। यानी कि हम यहाँ पे नेस्टेड लूप का यूज करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं फिर। 4 लेट I is equals to 0, I should not be greater than nums of length, I should be plus plus. Okay, और यहाँ पे हम मैंने जैसे कि बोला कि हम यहाँ पे नेस्टेड लूप का यूज करने वाले हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, एक सिंगल नम्स हम यहाँ पे पहले पहले इंडेक्स का जो पहले वैल्यू है एरे की, हम उसको स्टोर करा लेंगे नम वेरिएबल के अंदर एंड उसको आगे की वैल्यू से चेक करते जाएंगे। और जैसा कि हमें क्वेश्चन में मिल गया था कि हम उसको वैल्यू को ज्यादा आगे तक यूज नहीं, मतलब सेम वैल्यू को यूज नहीं कर सकते रिपीटेड टाइम। तो हम यहाँ पे आई प्लस वन, यानी कि जो भी इंडेक्स आई का होगा हम उसके आगे वाले इंडेक्स की बात करेंगे हमेशा। तो जे शुड बी ऑल्सो नॉट ग्रेटर देन नम्स लेंथ जे प्लस प्लस। तो व्हाट विल डू, विल गो देयर। तो यू कैन सी इफ जो हमारा नम है और प्लस एंड जो हमारी नेक्स्ट वैल्यू होगी हम उसको चेक करेंगे। नम्स के अंदर जाएंगे, हम जे को डालेंगे, इट इज इक्वल टू टारगेट, इट शुड रिटर्न। बट यहाँ पे हमारे कुछ ये एरर दिखा रहा है, कुड नॉट फाइंड द नेम नम, डिड यू मीन नम। तो ओके, तो हमने इसे इनिशियलाइज नहीं करा, तो लेट्स जस्ट इनिशियलाइज दिस लेट के थ्रू एंड रिटर्न कर दिया हमने यहाँ पे। चलो अब इसको फंक्शन को हम चेक करते हैं जरा, टू सम एंड देन उसके बाद
हम यहाँ पे पास करेंगे नम्स। तो हम चेक कर लेते हैं, हमारे पास नम हमारे पास ये है, तो हम इसको पास कर देते हैं और हम इसको आगे, टारगेट हमारे पास 9 है तो हमने 9 पास कर दिया और इसको हम कंसोल लॉग के अंदर प्रिंट कर लेते हैं। ओके, तो इसको रन करते हैं। तो मैं इसको रन करूंगा। तो यू कैन सी देयर द आउटपुट वी आर गेटिंग इज अ 0 and 1, इट इज एग्जैक्टली मैचिंग टू द आउटपुट। तो अगेन हमारा दूसरा हम सैम एग्जांपल केस टेस्ट करते हैं। हम यहाँ पे पास करेंगे, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको नीचे पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम चेंज करेंगे अपनी वैल्यू 3 to 4 और यहाँ पे हम पुट करेंगे 6। ओके, और अगला हमारा केस है 3 and 3 and 6। तो हम यहाँ पे फिर से सॉरी 3, here is that 6। okay, so when we hit that, run this, so you can say 0 and 1, 1 and 2 and 0 and 1, 0 and 1, 1 and 2, 0 and 1। तो बट तब अब यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा ये जो फंक्शन है बिल्कुल एग्जैक्टली जैसा वर्क करना चाहिए था बिल्कुल वैसे ही वर्क कर रहा है। बट यहाँ पे हमने इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम एक बार देखें तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी हमारे पास, तो यहाँ पे हम देखें इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो हमने यहाँ पे एक सिंगल लूप यूज किया, यहाँ पे हमारे पास इसका हो गया एन टाइम्स लूप रन हुआ है, ये भी हमारे पास एन टाइम्स लूप रन हो रहा है। तो इट मीन्स इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी जो बनने वाली है वो कॉम्प्लेक्सिटी होगी हमारे पास O(n)², right? Okay, so this is our complexity of this, but O(n)² is not a good optimized way to solve this question, so we will figure it out कि हम इसको सिंगल अप्रोच में यानी कि O(n) टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो इसकी हमें ऑप्टिमाइज करनी है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, O(n)² को रिड्यूस करके O(n) बनाना है। तो इसका अगला अप्रोच देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमने जो यूज करा था ब्रूट फोर्स अप्रोच के साथ सॉल्व किया था। अगला हम जो सॉल्व करने वाले हैं कि इसको 2 सम लिया हमने, यहाँ पे हम इसको 2 रख देते हैं, यहाँ पे नम, यहाँ पे टारगेट आ गया हमारा एज इट इज हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे मैप को यूज नहीं करने वाले, हम यहाँ पे मैप हटा देते हैं, ऑब्जेक्ट सिंगल ले रखता हूँ मैं इसको और यहाँ पे को लेके आते हैं। हम एक फोर लूप रन करेंगे, लेट आई इज इक्वल्स टू 0 एंड देन उसके बाद आई शुड नॉट बी ग्रेटर देन नम्स लेंथ। ओके, एंड देन उसके बाद आई प्लस प्लस एंड देन उसके बाद नेक्स्ट आएगा। हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के अंदर नम्स आई के साथ यानी कि उस पर्टिकुलर हर एरे की वैल्यू के साथ उसके इंडेक्स को मैप करेंगे लाइक दिस। ओके, तो वंस विल गो थ्रू दिस लाइव, देयर इज अ सिंगल लूप जहां पर हम सारे ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को फिलअप करेंगे। तो अगर हम इसको ड्राई रन करके देखें तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो कुछ स्टेप से आएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ एक सैंपल वैल्यू किस स्टेप से आने वाली है। तो हमारे पास सपोज डेट यहाँ पे हमारा पहले 2 था, तो 2 शुड बी इक्वल टू 0। अगला जो हमारा 7 था, 7 शुड बी इक्वल टू 1 एंड देन 11 शुड बी इक्वल टू 2 एंड 15 शुड बी इक्वल टू 3। ओके, तो हमारा ऑब्जेक्ट कुछ इस टाइप से फॉर्म होगा, ये हमारा रन है। तो हम क्या करने वाले, हम एक और लूप रन करेंगे यहाँ पे सेम आई के साथ, क्योंकि स्कॉपिंग होते हैं तो फिर यहाँ पे यही खत्म हो जाएगा, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। आई शुड नॉट बी अगेन इक्वल टू नॉट, ओके, ग्रेटर नहीं होना चाहिए, प्लस प्लस एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ना एक नम लेंगे वेरिएबल, टारगेट में से हम माइनस करेंगे नम्स ऑफ आई यानी कि सिंगल वैल्यू, हम 2 को माइनस कर रहे हैं टारगेट में से, तो वैल्यू हमारे पास आएगी 7। तो हम ये चेक करेंगे जो 7 हमारे पास आया है उस ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट है या नहीं है। अगर हमारे पास वो प्रेजेंट है उस ऑब्जेक्ट के अंदर तो पर्टिकुलर उसको रिटर्न कर दो, सिंपल। ठीक है, तो आगे देखते हैं। नम इन ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट है तो हमें इंडेक्सेस रिटर्न करने। ओके, तो रिटर्न करेंगे हम इंडेक्सेस को। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि नम है हमारे पास, तो नम हमारा 7 होगा। तो सब 7 को हमने चेक करा इन ऑब्जेक्ट, क्या वो प्रेजेंट है, तो हमें पहले, अगर वो प्रेजेंट होता है तो हम पहले आई को रिटर्न कर देंगे एंड देन उसके बाद ऑब्जेक्ट में जाएंगे, पर्टिकुलर नम को रिटर्न करेंगे। ओके, तो दिस इज आवर होल लॉजिक। चलो इसको रन करके देखते हैं। एज इट इज मैं यहाँ से ये सारे वैल्यूज कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। इसको मैं चेंज कर देता हूँ, एक बार हम रन करके देखते हैं। तो दिस इज आवर टर्मिनल, तो हम रन करेंगे नोड टू सम टू जेएस फाइल। ओके, तो यहाँ पर एक गड़बड़ हुई है हमारे साथ। अब हम देख सकते हैं कि वो क्या गड़बड़ है। हम यहाँ पे पहले कंसोल लॉग ऑल लगा देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे दो वैल्यूज सब परफेक्टली आए, लेकिन हमने जैसा बोला था कि हमारी जो पहले वाली वैल्यू थी वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। हमने यहाँ पे एक लॉजिक और लगाना है एंड दैट लॉजिक शुड बी कि हमारा जो इंडेक्स होगा, ये जो नम वैल्यू होने वाली है और शुड नॉट बी इक्वल टू आई, वो इंडेक्स के इक्वल नहीं होगी। अगर हम रन करें, अब यू कैन सी दैट देयर इज, हमने वो चेंज कर दिया।
देयर इज अ सिंपल लॉजिक। हमने जो चेक किया है कि जो भी हमारे पास अगर वो प्रेजेंट भी होता है तो अगला हमें कंडीशन चेक करनी है कि जो ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यू वैल्यू है उस पर्टिकुलर नंबर की, वो शुड नॉट बी इक्वल टू इंडेक्स, तो उसके आगे बढ़ जाएगा वो। सो दीज आर टू अप्रोचेस वी जस्ट डिस्कस अबाउट द टू समथिंग। सो अगर हम देख सकते हैं कि हमने बस यहाँ पे नेस्टेड लूप यूज नहीं करा, बट यहाँ पे हमने टू लूप यूज करें, तो हम इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर हम सिंगल लूप का यूज करके भी हम इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। हम आगे देखते हैं कि सिंगल लूप कैसे यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम एक और अप्रोच के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हमने देख सकते हो कि हमने दो लूप्स का यूज करा है, बट हम इसको सिंगल लूप के अंदर भी सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि हम इसको सिंगल लूप में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर इसका नाम चेंज कर दूंगा 3 के साथ, और मैं इसको यहाँ से इरेज करता हूँ। इसको भी जरूरत नहीं है हमारे पास, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज दिस। हमें बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग करना है, दैट अगर वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमें मिलता है, यानी कि नम की वैल्यू हमें इस ऑब्जेक्ट के अंदर मिलती है, तो हम उसको रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज हम उसको ऐड करेंगे, एल्स। सो अगर हम चेक करें इसको इस तरह से, लेट्स टेस्ट दिस। ओके, ओके, सो यू कैन सी हियर इट्स अल्टरनेटिंग। ओके, नो वरीज। हम इसको चेंज कर देते हैं, ऑब्जेक्ट को हमें पहले लिखना है। So you can see how to solve this particular question, that two sum, in a three way। तीन तरीके से हमने इसको सॉल्व करके देखा कि किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट इज आवर ब्रूट ऑफ फोर्स अप्रोच, दिस इज आवर हेस टेबल अप्रोच वी कैन से, बट हमने यहाँ पे हेस टेबल का यूज नहीं करा है, बट इट्स अ सेम कॉन्सेप्ट। ओके, यहाँ पे थोड़ी सी मेमोरी का इशू रहेगा, मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, बट दैट्स नॉट एन इशू। हमारा जो मेन पॉइंट था, हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना था। But this is also one way to solve this question, okay, by using these two loops and three loops। Okay, so two loops and single loops में हमने कैसे solve करके दिखाया, हमने वो देखा आज। So thank you guys।